हाँ, तो आज अपन वही करेंगे, इंडिया पाकिस्तान चाइना का पार्ट 2। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आपको इसको पढ़ने की टेक्निक यही है कि इस चैप्टर में जितनी भी टेबल्स है वो टेबल से स्टार्ट करो और वो टेबल्स के नीचे का एनालिसिस पढ़ो, और ये चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बस उतना ही है। और 6 मार्क्स का आपको इस चैप्टर से आने वाला है, तो कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाना है। तो सिंपल चैप्टर है, इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं चाहूंगा कि आप लोग या इस चैप्टर को पढ़ के पहले 6 मार्क अपने हाथ में लो, फिर फर्स्ट यूनिट को पढ़ के और 20 ले लो, और उसके बाद बचे हुए 22 मार्क के लिए पढ़ना। ठीक है, तो अपन थे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स। अब अपन कंपेयर करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स जो है इंडिया पाकिस्तान चाइना में, वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे क्या, पर कैपिटल रियल जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, ये तीन चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अब पर कैपिटल जीडीपी क्या होता है? पर कैपिटल जीडीपी होता है कि आपके जीडीपी का जो टोटल जो आपका जीडीपी है वो पर कैपिटल मतलब पर ह्यूमन आपका जीडीपी कितना आपको मिलता है। अगर $3 ट्रिलियन इंडिया की $2 ट्रिलियन इंडिया की जीडीपी है, तो उस $2 ट्रिलियन को अपने को 130 करोड़ इंडियन से डिवाइड करेंगे, तो पर कैपिटल जो भी जीडीपी आएगा वो आपका पर कैपिटल जीडीपी रहेगा। तो अपन पहले ये, सर नॉट ऑडिबल। आई एम नॉट ऑडिबल किसी को भी नहीं? शिवम, मैं शायद सही और ऑडिबल। ऑडिबल ना? तो शिवम बेटा आपके इधर ही प्रॉब्लम है, मेरे नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, चेक करो। हाँ, तो क्या होता है कि अपने को चेक करना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स। अब अपन लोग तीन तीन अलग अलग चीजें देखेंगे, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और आपका ये पर कैपिटल रियल जीडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, मतलब क्या होता है कि आपके जो ओवरऑल जो इंडिकेटर्स है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीजें मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, उसको अंडरलाइन करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू quantity of goods and services consumed by individual or the household. HDI indicates quality of life of people and is based on real GDP per capita, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडाइसेस। ये इसको ऑनलाइन कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक से पूछा जा सकता है कि ये किस किस चीजों पे बेस्ड है, तो ये इन इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट पेज पे आएंगे। 276 पे टेबल है, वो टेबल मैं देख रहा हूँ, आप लोग सब आएंगे पेज नंबर 276 पर। अब इंडिकेटर्स, सबसे पहला इंडिकेटर है आपका जीडीपी पर कैपिटा, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। जीडीपी पर कैपिटा इंडिया का है 6092 यूएस डॉलर्स, 6092 यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान का है 4866 एंड चाइना का है 14,400। मतलब चाइना के हर इंसान के पास उसकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, rather than India and Pakistan. China is placed first, India second, and Pakistan third. Next, Human Development Index वैल्यू। ठीक है, और ब्रैकेट में जो है वो वर्ल्ड का रैंक है। वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है अपनी? एचडीआई अपना 6.624 है, पाकिस्तान का 0.550 और चाइना का 0.738। चाइना की वर्ल्ड रैंकिंग 90 है, इंडिया की 131 एंड पाकिस्तान की 147। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में चाइना सबसे आगे तीनों कंट्रीज में 58, पाकिस्तान 67 एंड इंडिया सबसे पीछे फार बिहाइंड 140। नोट दैट चाइना इज फार अहेड than India and Pakistan in GDP per capita and HDI. India is placed better than Pakistan but far behind China. In case of happiness index, Pakistan is placed better than China but much ahead of India in world ranking. ठीक है, next, हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इज कंपोनेंट ऑफ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक हेल्थ एक हिस्सा है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ which determine the health of people, like medical facilities कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज कैसी, सैनिटेशन, नरिशमेंट एंड अदर्स। अब सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एज पर 2015 के जो फिगर्स है उसमें इंडिया, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब क्या होता है, जब भी आपका बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे की एक्सपेक्टेड एज, मतलब कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग, ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाई आज जो ये बच्चा पैदा हुआ है वो कितने साल तक जी सकता है, प्रोवाइडेड सब कुछ अदर कुछ बाकी कोई चीज नहीं हो रही हो, बाकी कुछ एनोमली नहीं हो, तो वो इंसान कितना जी सकता है कंसिडरिंग द लाइफस्टाइल और आपके जो एनवायरमेंट है। तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 2015 के हिसाब से 68.3 इयर्स, पाकिस्तान में 66.4 ईयर एंड चाइना में 76 इयर्स।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हर 1000 बच्चों में कितने बच्चों की डेथ होती है वाइल बर्थ या एट बर्थ या इन इन्फेंसी? सबसे पहले इंडिया में 38, पाकिस्तान में 66 एंड चाइना में 9। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर 1 लाख लाइफ बर्थ, मतलब क्या कि कितनी जो मदर्स होती है वाइल डिलीवरिंग वो कितनी डेथ होती है? तो वाइल डिलीवरिंग इंडिया में पर 1 लाख 174 वुमेन डाइज, पाकिस्तान में 178 एंड चाइना में 27। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन पॉपुलेशन कितनी? सिर्फ 40% इंडिया, 64% पाकिस्तान एंड 77% पॉपुलेशन चाइना। अब ये जो आपके जो टॉयलेट बनाने का जो चला था बीच में, याद है 2015-16 के अराउंड अपने प्राइम मिनिस्टर ने सबको टॉयलेट बनाने के लिए कहा था, टॉयलेट्स बनाओ, पब्लिक टॉयलेट्स बनाया था, हर जगह जगह सैनिटेशन हुआ था, बहुत सारे एनजीओज ने मिलकर पब्लिक में टॉयलेट लगाया था। तो अब अगर आप इसका फिगर्स निकालोगे तो वो पॉपुलेशन या वो परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छा बन के आएगा। लेकिन ये सब होने से पहले इंडिया की सिर्फ 40% पॉपुलेशन के पास इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज थी, पाकिस्तान के पास 64% पॉपुलेशन के पास थी, और चाइना में 77% पॉपुलेशन के पास थी। इंप्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर, इंडिया में 94% लोगों के पास इंप्रूव्ड वाटर रिसोर्स है, पाकिस्तान में 91%, which is greatly and largely false, and चाइना में 96% पॉपुलेशन के पास इंप्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन, इंडिया में 39% जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड है, पाकिस्तान में 45% है एंड चाइना में 9% है। तो आप लोगों ने ये टेबल पढ़ के क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहला पॉइंट, चाइना इज प्लेस्ड मच बेटर इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ व्हिच इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब बच्चों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है तो वो किस चीज से डिसाइड होता है कि भाई आप किस एनवायरनमेंट में, किस इकोसिस्टम में, कैसे एक सोसाइटी में रह रहे हो। तो आप देखोगे कि चाइना के पास इंप्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज है, इंप्रूव वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, उसका जीडीपी बहुत अच्छा है, तो उसमें अंडर नरिश चिल्ड्रन भी कम होंगे। तो इतना सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी अच्छा ही होगा। तो वही इन्होंने बताया। नेक्स्ट, इंडिया इज प्लेस्ड बेटर प्लेस देन पाकिस्तान इन केस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इंप्रूव वाटर सोर्स एंड नरिशमेंट टू चिल्ड्रन। इंडिया लैग्स फार बिहाइंड इन ऑल द लिस्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एज कंपेयर टू चाइना। चाइना के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन बहुत खराब है। Pakistan is placed better than India in case of improved sanitation only. Pakistan lags behind in all the aspects of health. Health के aspects में वो पीछे, बस sanitation में वो अच्छा है। लेकिन अपन लोगों ने, अगर आप अभी 2019 या 20 के या अगले साल सेंसस होंगे उसके बाद जो फिगर्स आएंगे आप देखोगे, यू विल नोटिस कि अपन ने इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। मतलब इन लोगों ने अपडेट नहीं किया, इन लोगों को अब 16 और 15 की बजाय इनको अब 19 और 20 के आसपास के फिगर्स बताने चाहिए थे। 2019-20 के आसपास के फिगर्स बताते तब अपन लोग एक बहुत ही अच्छी या इम्प्रूव्ड स्टैंडिंग में होते थे। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंडिकेटर्स। एजुकेशन इज अनदर कंपोनेंट ऑफ HDI. Literacy rate means years of schooling, and some others are the indicators related to education status of a country. Literacy rate shows how much percentage of population above an age knows how to read and write. Mean years of schooling indicates the level of education. Table 12.8 shows how India, Pakistan, and China are placed in these two aspects. ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे एडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब 15 साल और उसके ऊपर के जो लोग हैं उसमें से इंडिया में 66% लिटरेट है, पाकिस्तान में 67% लिटरेट है एंड चाइना में 75% लोग लिटरेट है। ये फिगर्स जो है पाकिस्तान के जो फिगर्स है दीज आर लार्जली फॉल्स, क्योंकि लेस देन 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे एजुकेटेड है, लिटरेट है, एज पर उनके खुद के फिगर्स। उन्होंने सेंसस नहीं किया है, लेकिन जो वहाँ की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सर्वे किया है, 58% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज लिटरेट, इन लोगों ने यहाँ पे 67% दिया है, विच इज लार्जली फॉल्स। एंड इंडिया में अब वो इंक्रीज होकर, लिटरेसी रेट अब इंक्रीज होकर 72 या 74% पे आ चुका है। आपको है नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। चाइना का बिल्कुल आइडिया नहीं है। मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, इंडिया में 6.3 इयर्स एज होती है स्कूलिंग की, पाकिस्तान में 5.1 एंड चाइना में 7.6. China outweighs India and Pakistan in both the respects. China is marginally better in literacy rate as compared to India, but much behind China. India is better in years of schooling, but behind China. Poverty indicators. Poverty is also compared at international level. Comparison is made on the basis of purchasing power parity. On the basis of 3.10 PPP,
US dollars per day are considered as below poverty line. According to yardstick in India, Pakistan, China, population below poverty line is 37, 44 and 32%. Underline कर दोगे. 37 India, 44 Pakistan and 32 China. In this also China outweighs both India and Pakistan, while India is somewhat better placed than Pakistan. ठीक है. अब पाकिस्तान से अपने को कंपैरिजन बनता नहीं है, कि पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करना ना, आई मीन क्यों करना कंपेयर. ठीक है. डेट्स टू रिमेंबर. अब डेट्स टू रिमेंबर देखेंगे अपन लोग. सबसे पहला 1951 में इंडिया ने क्या किया था. इंडिया की डेट्स क्या है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपन ने दिखाया था. अपन ने देखा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपन ने 1951 से 1956 में किया था. एंड फिर 1956 में अपन ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, आईपीआर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अपना आया था. ठीक है. 1956 second industrial policy resolution which assigned the prominent role to public sector and secondary role to private sector. थर्ड 1961 में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. अंडरलाइन करेंगे. 1961 में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था which was extremely successful in raising agriculture production and removing shortages. Agriculture production and removing shortages. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपन ने 1991 में अपना एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था. एंड 2017 में अपन ने 5 ईयर प्लान्स को बनाना बंद कर दिया था. एंड अपन ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग चालू कर दी थी 15 to 20 ईयर्स की. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, अपन ने अपना प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग नाम किया और उसके थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट्स में उसके थोड़ी ब्रॉडनेस लेके आए थे. थोड़ी ब्रॉड बॉडी और ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स के साथ वो नीति आयोग बना था. चाइना ने क्या किया. चाइना ने 1949 में सोशलिस्ट सिस्टम को किया विद ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. मतलब गवर्नमेंट आपका पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल करेगी. 1949 में चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बना था. 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक प्रोग्राम था. An economic and social plan in place from 1958 to 1968 aimed at rapidly transforming China from an agricultural economy to industrialized one. The collectivization of agriculture coincided with poor weather and resulted in famine that killed an estimated 2 crore people. 2 करोड़ लोग चाइना में मरे थे. GLF was abandoned in 1960 and private ownership of land was reinstated. ये बताऊं क्या था exactly? It was a disaster. 1958 में माओ जेडोंग चाइना में हुआ करते थे उस टाइम के जो लीडर या सुप्रीम लीडर जो कहते हैं, जो आज शी जिनपिंग जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन पे माओ जेडोंग हुआ करता था. उसने क्या किया 1958 में, उसने एक वो बनाया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम आया. उस प्रोग्राम के चलते क्या हुआ था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था. चाइना ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था. इसलिए उसने क्या किया, इसने बोला कि आप लोग बस जस्ट प्रोड्यूस, कुछ मत करो, जस्ट प्रोड्यूस. तो उन लोगों ने अपने घर में, एग्रीकल्चर लैंड में, घर के पीछे बैकयार्ड में, सब जगह उन्होंने यूनिट्स डाल दिए. लोहे को, स्टील को पिघलाने वाला, ये पिघलाना, छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज होती वो डाल दी. और सारा का सारा क्या हुआ, एग्रीकल्चर से जो पहले जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट हुआ करती, जो पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, वो पॉपुलेशन शिफ्ट होकर अब क्या होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गई. तो उस वजह से क्या हुआ कि आपके जो लोग थे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, वो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी उनकी जो या काम कर रहे थे, वो वर्कफोर्स चली गई. तो आपका प्रोडक्शन ऐसे भी कम हो गया. एंड 1958 और 1960 के बीच में चाइना में फेमाइन्स और वेदर कंडीशंस आ गई थी, जिस वजह से फेमाइन हो गया. कैसे, ये 2 वे हो गया कि भाई एक तो वेदर तक खराब हुआ कि जो बना वो भी बराबर नहीं बन पाया. एंड सेकेंडली क्या हुआ कि आपने लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते एग्रीकल्चर से हटा के आपने उनको इंडस्ट्रीज में डाल दिया. तो इससे क्या हुआ, इतनी ज्यादा भूखमरी हो गई कि आपको पता है पीपल वर फोर्स्ड टू ईट बॉडीज. जो डेड बॉडीज होती है, लोगों को जिंदा रहने के लिए वो खाना पड़ रहा था, क्योंकि खाना ही नहीं बचा था चाइना में उस टाइम पे. 2 करोड़ लोग मरे थे 2 साल के पीरियड में. 2 साल के पीरियड में 2 करोड़ लोगों की डेथ हुई. 2 करोड़ इज अ वेरी बिग फिगर, वो भी सिर्फ एक कंट्री में. आप सोचो 6-7 महीने से अपना कोविड चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, मर के अभी भी 8 महीने में 11 लाख तक, कितने लाख पहुंच गए अपन लोग, किसी को आइडिया है? 11 to 12 लाख के बीच में पहुंच गए वर्ल्ड वाइड डेथ टोल, राइट? कोई फॉलो करता है ये सब? कोई नहीं करता. बैड, देखना चाहिए. तो आई गेस लेस देन 15 लाख की अभी भी. तो 1 साल होने आया है कोविड को, 11 लाख या 15 लाख के आसपास कुछ आपका डेथ टोल होगा. और आप सोचो
2 करोड़ लोग 2 साल में मरे थे, तो कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि मैं आई हैव रेड द अकाउंट्स, जो लोगों के यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आप ट्राई करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपको हल्का सा भी इस चीज पे इंटरेस्ट है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे, आपको उसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी, एंड दीज डॉक्यूमेंट्रीज आर बैंड इन चाइना, क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट कुछ भी अपना पब्लिश होने नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, 2 करोड़ लोग चाइना में मरे थे, और इस चीज को अबैंडन कर दिया था 1960 में। नेक्स्ट, great proletarian cultural revolution, students and professionals sent to work and learn from countryside. Proletarians means workers, ये nothing important. 1978 में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, तो उसमें क्या हुआ था, एग्रीकल्चर कम्यून्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, इंडिविजुअल फार्मर्स इंटरेस्टेड विद कल्टीवेशन अलाउड टू रिटेन इनकम आफ्टर पेमेंट इन टैक्सेस. इन इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, स्टेट ओन एंटरप्राइज मेड टू फेस कंपटीशन. मतलब ये क्या हो गया आपके, जैसे अपन ने 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, चाइना ने वो रिफॉर्म्स किस में किए थे, 1978 में. ठीक है. अब पाकिस्तान 1956 में पाकिस्तान में क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, एम्फेसिस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट. नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज 1970 में हुआ, एंड 1980 में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में शिफ्ट कर दिया. मतलब क्या, जो अपन ने 1991 में किया, मतलब जो अपन लोग जो रिफॉर्म्स इंडिया 1991 में किए, पाकिस्तान ने वो 1980 में कर लिया था, एंड चाइना ने वो 1978 में भी कर लिया था. तो आप सोचो, जितना जल्दी अपन रिफॉर्म करते, उतना जल्दी अपन लोग यहाँ तक, या अब तक अपन लोग और भी आगे पहुंच जाया करते थे. ठीक है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो. अच्छा, अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि अभी डेली का एक पेपर, आज क्या तारीख है, 10 तारीख है. ठीक है. दिवाली के बाद से, आफ्टर दिवाली आपके दिवाली के बाद से आपके क्या होने वाला है, आपके हर दिन मैं एक पेपर डालने वाला हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दोनों का चैप्टर वाइज पहले, उसके बाद सेक्शन वाइज मैक्रो पूरा एक पेपर, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक पेपर, एंड लास्ट आपका फुल कोर्स के 5 या 7 पेपर मेरे को, जब तक आपका सैंपल पेपर यदि आ जाता है तो उस पैटर्न में बना के मैं डालूंगा, एंड आप लोग सॉल्व करेंगे. एंड मीनवाइल अभी आप लोग को छुट्टी लेना है ले लो, लेकिन मैं डेली का एक वीडियो बिजनेस स्टडीज का डालने वाला हूँ. 20 नवंबर तक आपका बीएसबी खत्म हो जाएगा, सेकंड बुक. किसी को डाउट आज? सर अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हो गया है क्या? मैक्रो हो गया बेटा. कुछ डाउट है तो मैं कॉल पे हूँ हमेशा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप लोग चालू करो प्रैक्टिस. सर बीएस में तो कल से फिर बीएस में 4 बचे बेटा, बस 4 चैप्टर्स. कल से बिजनेस स्टडीज है. मैं इस टाइम पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग को अगर छुट्टी लेना है छुट्टी ले लो, ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाओ. वीडियो में यूट्यूब पे एज इट इज अपलोड करने वाला हूँ. ठीक है सर, ज्वाइन कर लेंगे सर. हाँ, ये टाइम पे आपके ऊपर है टोटली. मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आपको छुट्टी, जिसको छुट्टी चाहिए वो छुट्टी ले लो. मैं लिंक भेज दूंगा, आप में से जो ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन हो जाना. अगर आप लोगों को सुबह का टाइम फीजेबल है तो मुझे वो बता दो, मेरे लिए वो टाइम सबसे बेस्ट है. अभी अगर आपके स्कूल की छुट्टी चल रही है तो. साक्षी, देवांश, महक, बोलो. नहीं सर, यही टाइम है. ठीक ये है, टाइम ठीक है ना? तो डेली ये टाइम ठीक है. ठीक है, तो मैं आपको इसी टाइम पे डेली एक वीडियो, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना. और अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग शेयर कर लेना. ठीक है. एंड ठीक है, 10 दिन तक अपन खत्म करते हैं. उसके बाद में डेली आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पेपर्स मैं टाइप करने भेज दिया है, वो आपके डेली आते रहेंगे, अपने को सॉल्व करना. ठीक है, बोथ द सब्जेक्ट्स. किसी को डाउट आज जो पढ़ा उसमें? आई एम अज्यूमिंग किसी को नहीं है. ओके, चलो बाय क्लास.